नमस्कार, मेरा नाम मुद्रा पटेल है। मैं भारतीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के बीएससी बीएड के प्रथम सत्र की प्रशिक्षणार्थी हूँ। मेरा एनरोलमेंट नंबर है 230001001004 9। आज मैं इस वीडियो में हिंदी भाषा के विभाग ब के अंतर्गत प्रवृत्ति नंबर 4 सुप्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद जी द्वारा रचित उपन्यास रंगभूमि का पुस्तक परिचय एवं उपन्यास के पहले अध्याय की कथानात्मक अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस महत्वपूर्ण उपन्यास की कथा एक अंधे भिखारी सूरदास को लेकर रची गई है। यह अपनी तथा अपने गांव की जमीन के लिए मरते दम तक लड़ता दिखाया गया है। यह उपन्यास 1930 के आंदोलन की शुरुआत से पहले लिखा गया था। इसमें प्रेमचंद जी की भावी राजनीतिक दृष्टि झलकती है। उनके पात्र सूरदास, जो कि इस उपन्यास के नायक है, वह कहते हैं कि फिर लड़ेंगे, फिर खेलेंगे, जरा दम ले लेने दो। यह भारत की जनता की ओर से मानो अंग्रेजी शासन को चुनौती हो, या यूं कहना चाहिए कि यह रचना सन 1920 और 1930 के आंदोलनों के बीच हिंदी प्रदेश की रंगभूमि है। इसमें अनेक प्रकार के लोग हैं, जिसमें राजा, तालुकेदार, पूंजीपति, अंग्रेज हाकिम, किसान और मजदूर। इस तरह से यहाँ पे हमें हिंदुस्तान की विशेष झांकी दिखाई देती है। अभी तक प्रेमचंद जी की किसी भी उपन्यास में इतने विविधता वाले पात्र को एक साथ नहीं उतारा गया है। यही इसकी विशेषता इस उपन्यास को अविस्मरणीय बनाती है। प्रथम अध्याय की शुरुआत में प्रेमचंद जी लिखते हैं कि शहर अमीरों के रहने और क्रय विक्रय का स्थान है। उसके बाहर की भूमि उसके मनोरंजन और विनोद की जगह है। उसकी मध्य भाग में उनके लड़कों की पाठशालाएं और उनके मुकदमाबाजी के अखाड़े हैं, जहां न्याय के बहाने गरीबों का गला घोटा जाता है। शहर के आसपास गरीबों की बस्तियां होती है। बनारस में पांडेपुर ऐसी ही बस्ती थी। वह न शहरी दीपकों की ज्योति पहुंचती थी, न शहरी बिछड़ाओं के छींटे, न शहरी जल स्रोतों का प्रवाह। सड़क के किनारे छोटे छोटे बनियों और हलवाइयों की दुकानें हैं, और उनके पीछे इक्के वाली गाड़ीवान वाले और मजदूर रहते हैं। दो चार घर बिगड़े सफ़ेद पोशों के भी है, जिन्हें उन्हें हीनावस्था ने शहर में निर्वासित कर दिया है। इन्हीं में एक गरीब और अंधा चमार रहता है, जिसे लोग सूरदास कहते हैं। भारतवर्ष में अंधे आदमियों के लिए न नाम की ज़रूरत है, न काम की। सूरदास उनका बना बनाया नाम है, और भीख मांगना बना बनाया काम है। उनके गुण और स्वभाव भी जगत प्रसिद्ध है। गाने बजाने में विशेष रुचि, हृदय में विशेष अनुराग, अध्यात्म और भक्ति में विशेष प्रेम उनके स्वाभाविक लक्षण हैं। इस अनुच्छेद द्वारा प्रेमचंद जी ने हमें पूंजीवाद, जनसंघर्ष का तांडव, गरीबों की दुर्दशा एवं ग्रामीण जीवन का भयावह चित्र दिखाया है। इसके बाद प्रथम अध्याय की कहानी कुछ इस तरह थी कि गोदाम के पीछे एक विस्तृत मैदान था। ये जमीन सूरदास की थी। जॉन सेमक नामक व्यक्ति इस जमीन को सूरदास से लेना चाहता था, परंतु सूरदास ने उसे यह जमीन देने से मना कर दिया। जॉन सैनिक सूरदास को बहुत प्रलोभन देकर ये जमीन लेने चाहने की कोशिश करता है, परंतु सूरदास ये जमीन देने से मना कर देते हैं। तो क्या अब सूरदास अपनी जमीन जॉन सेवक को देंगे
या जॉन सेवक जबरदस्ती सूरदास से जमीन छीन लेंगे? क्या सूरदास को गांव वाले साथ देंगे या सूरदास को अकेले ही यह जंग लड़नी पड़ेगी? ये सारे प्रश्न के उत्तर आपको कहानी पढ़ने के बाद ही पता चलते हैं। अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि यह पूरी कथा गांधीवाद, निष्काम कर्म और सत्य के अवलंबन को रेखांकित करती है। यह संग्रहीय पुस्तक कई अर्थों में भारतीय साहित्य की धरोहर है। पूंजीवाद के साथ जन संघर्ष व बदलाव की महान गाथा है प्रेमचंद की रंगभूमि। धन्यवाद।